Okay, students, good morning. Today we will discuss about equation of motion. Firstly, we define graphically equation of motion. Last lecture we discussed graph relation with different quantity like acceleration time graph, velocity time graph, speed time graph, or distance displacement time graph. If we plot distance versus time graph, then it gives speed when we taken slope of distance time graph. If we taken graph between displacement versus time graph, then slope of displacement time graph gives velocity, because displacement is vector quantity and distance is स्केलर क्वांटिटी. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को. और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये किसको देगा? वेलोसिटी. ये डिस्टेंस है और ये क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट. फिर मैंने बताया बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब इसी ग्राफ का क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे किसको ड्राइव करने के लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन को. क्योंकि जब हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव्स एक्सीलरेशन फर्स्ट क्वांटिटी, स्लोप सेकंड, एरिया अंडर वीटी कर्व. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों. एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट. मैंने बोला था बच्चों इससे दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं. दो क्वांटिटी अगर आपसे पता है वेलोसिटी एंड टाइम तो हम उसका एक्सीलरेशन भी बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट. अब इसी ग्राफ का क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे. स्लोप कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. फर्स्ट वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ ए कार who is moving along a straight line. मान लेते हैं बच्चों एक ग्राफ है तो ग्राफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. वेलोसिटी किसके अलोंग रिप्रेजेंट करती है बच्चों? y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी. और x एक्सिस के अलोंग क्या रिप्रेजेंट है? टाइम. इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं. मान लेते हैं बच्चों एक कार है स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग चलने लग रही है. ये कार है बच्चों, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है. मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? u नॉट. या u मान लेते हैं बच्चों. u क्या है बच्चों? उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी. Here u represented by initial speed of a car. स्पीड बोलो बच्चों या वेलोसिटी. क्योंकि मैंने बताया था बच्चों अगर कोई पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चले तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है. तो इनिशियल स्पीड वेलोसिटी कर्व. तो इस साइड स्पीड भी मान सकते हो या टाइम.
लेकिन हम जनरली किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लेते हैं u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार, v क्या होगी बच्चों फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए कार। हमें कुछ पैरामीटर स्टार्टिंग में क्या करने पड़ेंगे बच्चों डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं बच्चों इसकी कुछ एक्सीलरेशन है ए एक्सीलरेशन, कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी एक्सीलरेशन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी बच्चों v। मान लेते हैं इसको इतना लगा टाइम t टाइम के बाद इस कार की वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी v, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मान लेते हैं x डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक कार है बच्चों ये मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक कार है स्ट्रेट ट्रैक है उसके ऊपर चलने लग रही, कोई दिक्कत। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है u और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। टाइम है t, उसको टाइम लगा बच्चों वेलोसिटी फाइनल रीच करने के लिए t, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया a पॉइंट से b पॉइंट तक x, या इसको s से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। तो ये क्या है s क्या है यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। s इज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट्स जहां से जर्नी स्टार्ट की और फाइनल पॉइंट जहां पे उसने जर्नी क्या की बच्चों एंड की, उस ये क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी पॉइंट के बीच में, ये क्या है इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों ये ऐसी है। ए क्या है मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मान लेते हैं बच्चों एक्सीलरेशन क्या नहीं हो रहा बच्चों चेंज नहीं हो रहा। मैंने बोला था बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, अगर कोई पार्टिकल अपनी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद नोट करते हैं, जैसे 5 सेकंड बाद वेलोसिटी चेक की, उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद फिर चेक की, उसकी बाइक की जो वेलोसिटी थी फिर भी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में तब भी उसकी वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या है, जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है बच्चों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या था 5 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो कितना हो गया बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है, उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, हर इक्वल टाइम इंटरवल में उसने जो वेलोसिटी थी इक्वल ट्रैवल की, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम ड्राइव करना चाहते हैं बच्चों ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों एक कार है, मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये ओरिजिन है बच्चों इसकी, ये टाइम है 0, यहां पे मान लेते हैं टाइम t, क्योंकि जब आपने ऑब्जर्वर ने नोट किया उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, तो इनिशियल t इक्वल टू 0, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों u। तो इस पॉइंट को क्या करो आप प्लॉट करो, t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों v। तो यहाँ पे क्या है बच्चों u है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों v।
तो आपको टाइम के अलोंग क्या करना है बच्चों, लाइन ड्रॉ करनी है और इसके परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस के। तो जहां पे ये क्या करेगा बच्चों, ये कट करेगा, तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों आपका V। क्या होगा बच्चों, ये V। ये U है और ये क्या है बच्चों, V। दोनों क्या कर दो बच्चों, मीट कर दो। तो ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी कार, कोई कार है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या करने लगी है, मूव करने लगी है, U V। अब हम इस ग्राफ का यूज करके, मैंने आपको दो क्वांटिटी बताई थी बच्चों। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है क्या देगा बच्चों, एक्सीलरेशन। स्लोप क्या देगा बच्चों, एक्सीलरेशन। फर्स्ट तो यही यूज करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप किसके इक्वल है बच्चों, एक्सीलरेशन की। किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, स्मॉल a से। मान लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ a इक्वल टू, स्लोप निकालेंगे बच्चों। पहले क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों इसके पैरेलल। फिर क्या करेंगे बच्चों, स्लोप क्या है, ये है। मैंने बताया था बच्चों स्लोप का मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई भी लाइन कितनी इंक्लाइंड है। तो ये इंक्लाइंड है बच्चों, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना इंक्लाइंड है, मान लेते हैं ये एंगल है बच्चों थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, स्लोप के इक्वल होगा। ये थीटा क्या है, यहाँ पे स्लोप है। और मैंने बताया था बच्चों स्लोप ऑफ VT कर्व। VT कर्व मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व इक्वल टू स्लोप क्या बताया था बच्चों आपको, वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन निकालने से पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, पहले डिस्टेंस देखेंगे। अभी मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करने लगा बच्चों, में रिमूव कर रहा हूं। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट था बच्चों बी। ए पॉइंट पे कार की इनिशियल स्पीड थी u और बी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी थी बच्चों v। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। तो ये बताओ बच्चों, यहां से 0 से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है, v। क्या है बच्चों, ये v। 0 से u, ये u है तो ये भी क्या होगा बच्चों, u। ये डिस्टेंस, जैसे हम पूरे v में से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, v। यहां से यहां तक का क्या बच्चों, u। अगर v में से u सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बीच में, इस ग्राफ से रिलेटेड। ये डिस्टेंस आ गया बच्चों v माइनस u। मैंने बताया बच्चों वर्टिकल v माइनस u और हॉरिजॉन्टल क्या है, ये t है तो ये भी क्या लगेगा बच्चों, टाइम t लगेगा, क्योंकि ये t है। यहां पे t हर टाइम पे क्या लगेगा, टाइम सेम लगेगा बच्चों। इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा बच्चों, t। तो ये v माइनस u, क्योंकि एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v
माइनस यू, v माइनस यू, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है 0 से लेके t तक, t क्या है फाइनल और इनिशियल क्या है बच्चों 0। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर क्या करने लग रहा है बच्चों, उस पार्टिकल को एनालाइज करने लग रहा है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों ए क्या है बच्चों ये एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने बताया था बच्चों ये फॉर्मूला, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है बच्चों एक्सीलरेशन की। वही फॉर्मूला यूज किया बच्चों आपको एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस यू डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि यहां से यहां तक ये ट्रायंगल देखेंगे बच्चों, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो समझ में आया बच्चों ये एक्सीलरेशन v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो t में से 0 को क्या करेंगे बच्चों सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बचेगा t बचेगा, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो क्या करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों a t इक्वल टू v माइनस यू। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों u इस साइड क्या है बच्चों माइनस में, तो इसको इस साइड ले आएंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो v इक्वल टू u प्लस एटी, ये क्या आ गई बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने किसका यूज किया बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर दी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने बताया था बच्चों स्लोप ऑफ वीटी कर्व। स्लोप का मीनिंग क्या है, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों कितना इंक्लाइंड है, तो मान लेते हैं थीटा इंक्लाइंड है, तो इसको क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। स्लोप किसकी इक्वल होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 है बच्चों, ये थीटा है, ये बेस होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बच्चों बेस। 10th क्लास में होता है बच्चों टेंजेंट थीटा, लेकिन हम 9th के अकॉर्डिंग यही पढ़ेंगे वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल इस ट्रायंगल में वर्टिकल क्या है बच्चों ये और हॉरिजॉन्टल ये, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो वर्टिकल के लॉन्ग क्या है v माइनस यू डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग क्या है बच्चों टाइम, तो टाइम t माइनस 0। t क्या है फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम क्या था 0, जब ऑब्जर्वर ने क्या किया उसको नोट करना स्टार्ट किया। फिर क्या किया बच्चों v माइनस यू सेम, तो डिवाइडेड बाय t माइनस 0, किसी क्वांटिटी में से 0 में से क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें वही क्वांटिटी बचती है तो t। तो क्या कर दिया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई at इक्वल टू v माइनस यू। तो यहां से माइनस है इस साइड शिफ्ट होगा, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। तो नेक्स्ट टाइम में v इक्वल टू यू प्लस at, ये क्या आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके इक्वल आई बच्चों v इक्वल टू यू प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट करेंगे, एरिया अंडर वीटी कर्व। मैंने बताया था बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन भी। एक्सीलरेशन तब निकलेगा जब हम क्या निकालेंगे बच्चों स्लोप फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी है तो क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्टिकल लाइन के अलोंग क्या है बच्चों स्पीड है तो क्या आएगी बच्चों डिस्टेंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब क्या करेंगे बच्चों
एरिया अंडर द कर्व। अब दोबारा इसी ग्राफ को क्या करेंगे बच्चों, प्लॉट करेंगे। सेम ग्राफ था बच्चों, दोबारा इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। वेलोसिटी टाइम, ये क्या था, ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, यू, और टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी थी बच्चों वी। ये ग्राफ था बच्चों, ये इस साइड इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी, v, यहाँ पे थी u, और ये टाइम था बच्चों t, ये टाइम था 0। अब हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या करना चाहते हैं बच्चों, प्रूफ। तो मैंने बताया बच्चों, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था बच्चों, एस आता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है, और साथ में क्या बच्चों, एक्सीलरेशन। हमारे पास क्या नोन है बच्चों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर इस साइड वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, अननोन। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एस से। एस इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। तो एस है बच्चों, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, किसकी इक्वल है, एरिया अंडर वीटी कर्व। यहाँ पे बच्चों दो मेथड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो बच्चों आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक क्या है बच्चों, ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रायंगल का क्या एरिया होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम फर्स्ट मेथड से सोल्व कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड है, अलग अलग इनको क्या मान लेते हैं बच्चों, जो आपको पता है। फिर सेकंड मेथड से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये एरिया कौन सा है, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है बच्चों ये, और ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ट्रायंगल। तो मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे पॉइंट, ये ओ है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट था बच्चों बी, ये पॉइंट है मान लेता हूं सी, और ये पॉइंट है बच्चों आपका डी। तो ये एरिया अंडर वीटी कर्व किसके इक्वल है बच्चों, ये एक तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है बच्चों यहाँ पे,
ओ ए सी डी प्लस में ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बच्चों यहाँ पे ए बी सी, और आपको पता है ये किसके इक्वल बच्चों, ये एस के इक्वल, क्योंकि यहाँ तो एस ही है बच्चों, ये एरिया अंडर बीटी कर्व, एरिया अंडर बीटी कर्व, इसके नीचे वाला कर्व के जो बीटी कर्व है उसके नीचे वाला एरिया, ये किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो रेक्टेंगल का और एक किसका बच्चों ट्रायंगल का, दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ये टोटल एरिया आ जाएगा इसके नीचे का ग्राफ का बीटी कर्व का। तो ओ ए सी डी ये क्या है बच्चों रेक्टेंगल, तो ये डिस्टेंस था आपको फाइंड किया था बच्चों, ये क्या था बच्चों u, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था v माइनस u, यहां से ये डिस्टेंस क्या था बच्चों आपका v, ये 0 था, ये v था बच्चों, ये अभी हम ये u था बच्चों, ये v माइनस u, ये कितना था बच्चों यहां से यहां तक का t, इसको क्या मान लो बच्चों ब्रेथ मान लो, इसको मान लो बच्चों लेंथ, लेंथ क्या बच्चों यहाँ पे रेक्टेंगल में t, और इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ कितनी है बच्चों u, क्योंकि ये लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने मैथ में यूज किया बच्चों, u इनटू t, लेंथ किसके इक्वल बच्चों यहाँ पे t के इक्वल, और ब्रेथ किसके इक्वल है बच्चों यहाँ पे u के इक्वल, ut प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या है बच्चों यहाँ पे ये है, और हाइट क्या है बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रायंगल ए बी सी में, बेस क्या है बच्चों ये t है तो ये भी t है, t इंटू हाइट की v माइनस u, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों v माइनस u, ये बच्चों फर्स्ट मेथड से सेकंड ऑफ इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 v माइनस u इंटू t, क्योंकि आपको पता है बच्चों सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं आता बच्चों v नहीं आता, फाइनल स्पीड नहीं आती, ये रिलेशनशिप होता है s एंड t, तो यहाँ पे s है बच्चों, हमें क्या नहीं चाहिए v, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव की थी बच्चों v की वैल्यू u प्लस at, we know that v equal to u plus at, ये क्या थी फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था बच्चों ये रिलेशन, यहाँ पे यूज करेंगे v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ v इन above equation, then we get s equal to ut प्लस 1/2, v की जगह क्या आ जाएगा बच्चों u प्लस at माइनस u इंटू t, तो यहां से नेक्स्ट स्टेप s इक्वल टू ut प्लस एक प्लस का बच्चों एक माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ut 1/2 at इंटू t at स्क्वायर, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों ऐड हो जाती है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इक्वल टू ut
प्लस 1/2 AT²। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया बच्चों? एरिया फाइंड किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर VT कर्व, इसके नीचे कितना एरिया आता है बच्चों? यही आता है। ये किस एक हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पे रेक्टेंगल, और ऊपर क्या बन रहा है बच्चों? ट्रायंगल। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। जब ट्रायंगल क्या हो बच्चों? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। इन दोनों को एरिया को क्या कर दिया? रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोनों को क्या कर दिया बच्चों? ऐड। रेक्टेंगल क्या थी बच्चों? यहाँ पे OACD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बच्चों? ABC। S इक्वल टू एरिया ऑफ OCD। यहाँ पे लेंथ किसके इक्वल है? T के इक्वल है। और ब्रेथ किसके इक्वल है बच्चों? U के। U इंटू T। एरिया किसका फाइंड कर लिया हमने? रेक्टेंगल का। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस क्या है बच्चों? यहाँ पे T, हाइट क्या है? V माइनस U। तो यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों ये S इक्वल टू UT प्लस 1/2 V माइनस U इंटू T। फिर मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो रिलेशन निकाला था V इक्वल टू U प्लस AT। V की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, किस टर्म में बच्चों? U और A की टर्म में। तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 V की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी? U प्लस AT माइनस U इंटू T। U प्लस का बच्चों? U माइनस का आपस में क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट। तो UT प्लस 1/2 AT इंटू T। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों? ऐड। तो T²। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने बच्चों फर्स्ट मेथड से किया। इसी इक्वेशन को मैं एरिया ऑफ ट्रपेजियम से भी क्या निकाल सकता हूं बच्चों? ड्राइव कर सकता हूं। ये फर्स्ट प्रूफ था बच्चों फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड है बच्चों इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों? कोई ट्रपेजियम है, मान लेते हैं ये ट्रपेजियम है बच्चों। ये क्या है? हाइट। ये पैरेलल साइड है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये किसके इक्वल होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रपेजियम। हमें यहाँ पे ट्रपेजियम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो। हमने दोबारा फिर सेकंड मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कॉपी में ड्रा करोगे तो आपको दोबारा प्लॉट करना पड़ेगा। मेरे पास तो ये फिगर है बच्चों, मैं इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। आपने दोबारा ड्राइव करना बच्चों, ट्रपेजियम से कैसे निकालेंगे। ये U पॉइंट था बच्चों जहां से कार स्टार्ट हुई थी। ये V पॉइंट आफ्टर टी टाइम के बाद उसकी कार की स्पीड थी। अब एरिया अंडर VT कर्व। एरिया अंडर VT कर्व डिनोट करने के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पे ट्रपेजियम।
ये ट्रेपेजियम है बच्चों ये। एस इक्वल टू, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व किसको देगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को। एस इक्वल टू, अब एरिया किसका बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है बच्चों यहां पे? ओ ए बी डी, इसी पॉइंट को क्या कर दो बच्चों यहां से रिमूव कर दो, क्योंकि ये पूरा ही एक क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ट्रेपेजियम। यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है बच्चों? यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड है, u प्लस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? नीचे से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस क्या बच्चों? v। ये v है और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? u। बताया था बच्चों ये डिस्टेंस, ये u था तो ये भी u रहेगा बच्चों, ये u है और ये v है। मैंने बताया था S इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या बच्चों यहाँ पे? u प्लस में v, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v। v प्लस में u, ये लेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? v, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है बच्चों आपका u, v प्लस u इनटू, ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड होगी, इनटू हाइट। हाइट क्या है बच्चों यहाँ पे? इसमें हाइट क्या है? ये डिस्टेंस है बच्चों, ये पैरेलल साइड होगी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों? t। हाइट t हो गई। अब इसको, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं होता बच्चों? v नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, v की वैल्यू v इक्वल टू u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v किस गए? u प्लस ए टी प्लस में u इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में s इक्वल टू 1/2 s इक्वल टू 1/2 u प्लस u, क्या हो गया बच्चों? 2u प्लस में ए टी इंटू टी। s इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 2u है बच्चों, ये 2 है तो ये 2 सभी के नीचे जा सकता है। इससे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों? t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ut प्लस 1 a t इंटू टी। मैंने बोला बच्चों अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, t स्क्वायर। तो अब क्या करें बच्चों? ये 2 को सभी के नीचे ले जाते हैं, s इक्वल टू 1/2 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि एलसीएम हो चाहिए, 2 इसके नीचे भी है 2 इसके भी नीचे है, तो मैंने 2 सभी के नीचे अलग अलग कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल टू ut बच गया बच्चों यहाँ पे प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन प्रूव हो गई बच्चों? सेकंड। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपके ऊपर चॉइस है बच्चों, आप इस मेथड से करो या ये कौन सा मेथड था बच्चों? सेकंड।
फर्स्ट चॉइस थी बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए रेक्टेंगल प्लस में ट्रायंगल का एरिया ऐड करें या ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके, आपके ऊपर चॉइस है, आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था बच्चों, इसको आपने किसमें ब्रैकेट में अलग से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पे इस ट्रायंगल में हाइट क्या है बच्चों, t है, हाइट क्या है बच्चों यहाँ पे t, और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड ये u, और ये क्या है बच्चों v प्लस में u। इस फॉर्मूले में पुट किया और हमने क्या कर दिया बच्चों, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया। अब नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पेंडिंग है बच्चों थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए हमें दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लॉट करना पड़ेगा। तीनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने 2 या 4 बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लास्ट है बच्चों, लास्ट प्रूफ किससे, ग्राफिकल मेथड से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। इस साइड क्या है बच्चों, वेलोसिटी, इस साइड क्या है बच्चों, टाइम। मान लेता हूं ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, u, और बी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, v। ये v था बच्चों, ये क्या था बच्चों, u। ग्राफ क्या बच्चों, सेम, तीनों इक्वेशन जो ड्राइव की थी, कोई चेंजिंग नहीं है। यहां से ये डिस्टेंस, ये टाइम था 0, यहां से यहां तक का टाइम था बच्चों t। क्योंकि मैं एक ही ग्राफ में समझा सकता था, लेकिन आपने बार बार क्या करना है बच्चों, बनाना है, ताकि जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे साइंस में उतना ही ज्यादा क्या आती जाएगी बच्चों, आपके अंदर परफेक्शन। अभी बता दो बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, v, क्या है बच्चों ये v, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, u, ये t था। और मैंने बताया बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में रिलेशन होता है बच्चों, s वर्सेस v, s वर्सेस v, s मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, आपस में रिलेशनशिप होता है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हमने s चाहिए, s का मतलब क्या है, एरिया अंडर द वर्टिकल, और ये क्या है बच्चों, ट्रेपेजियम है। ये किसका है, ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ओ ए बी सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों सी। ओ सी माना था, तो लास्ट ट्रायंगल में क्या माना था बच्चों, डी। तो वही नोटेशन साथ में लेके चलते हैं बच्चों। ये पॉइंट सी डिनोट किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, डी। तो S इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को, एरिया अंडर VT कर्व। यहां पे एरिया किसके इक्वल है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या है बच्चों, यहाँ पे O A B D, ये ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम O A B C, O A B D, ये किसके इक्वल है, S के। अभी बता था बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है बच्चों, यहाँ पे V
प्लस u, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस v पैरेलल साइड ये है बच्चों इस आपस में v प्लस u इनटू हाइट, हाइट क्या बच्चों यहाँ पे t। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड मेथड ड्राइव करने में यही इक्वेशन आई थी बच्चों से, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं होता बच्चों, टाइम नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों, टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो वैल्यू थी बच्चों v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, t की वैल्यू, किसके टर्म में, v और u के टर्म में। तो यहाँ पे v प्लस u है, तो इस साइड ये शिफ्ट होगा u, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड u की वैल्यू शिफ्ट होगी, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस, इक्वल टू 80, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू। तो किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, a से डिवाइड कर देंगे, v माइनस u डिवाइड बाई a, ये वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ t v माइनस u डिवाइडेड बाई a इन above equation, then we get, क्या प्राप्त होगा बच्चों, s इक्वल टू 1/2 v प्लस u, t की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, v माइनस u डिवाइडेड बाई a। ये देखो बच्चों, आपने मैथ के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी है, ये फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथ के अंदर आप काफी बार रिजल्ट यूज करते हो ये आइडेंटिटी, अलजेब्रा की क्या होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे a की जगह v है बच्चों, b की जगह u, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ बच्चों, 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या है बच्चों, v, और b की जगह क्या है बच्चों, यहाँ पे u का क्या बच्चों, स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, s के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, s इक्वल टू 2a, ये 2a यहाँ पर भी ये है, मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ये आ जाएगी बच्चों। ये नेक्स्ट स्टेप में v स्क्वायर को इसी साइड रखो बच्चों, u स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों आपकी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये थी आपकी फर्स्ट। सेकंड थी बच्चों आपकी s इक्वल टू u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये थी बच्चों आपकी सेकंड। और थर्ड इक्वेशन थी बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ये थी बच्चों आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज press bell icon to get next videos notification. Okay.